भगवान की जो नौमा ज्योतिर्लिंग है। बोलिए बैद्यनाथ महादेव की जय हो। किस प्रकार बैद्यनाथ भगवान इस संसार में उत्पत्ति हुई है। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, बैद्यनाथ भगवान जो ज्योतिर्लिंग है वो बिहार के अंदर है। कभी गए हो बिहार में तो बैद्यनाथ भगवान का शिवलिंग विग्रह आज भी ही मौजूद है। अब इसकी कथा आप सुनिए। एक बार रावण ने मेरे महादेव का तप किया। तब क्यों किया कि मुझे मेरी लंका में सब कुछ है लेकिन मेरे गुरु ही नहीं है। रावण के गुरु कौन थे? महाकाल, कालों के काल महाकाल। तो जब तक गुरु नहीं है तब तक ये लंका अधूरी है। रावण ने अब 10वां शेर जब काट रहा था तो मेरे महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले कि भैया बस बस सब बहुत है, वर मांगो। बोले कि महाराज आप मेरे साथ लंका चलो, मेरे साथ लंका चलो। महादेव ने क्या, वो लंका जाकर के क्या करेंगे? तुमको जो वर मांग लो, मांगना है यहीं मांग लीजिए। बोले नहीं कि गुरुदेव आपको लंका ही चलना है। अब तप किया तो महाराज जाना ही पड़ेगा। महादेव ने कहा कि देख रावण, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अपने आप को एक लिंग के रूप में तुम्हें अर्पित करूंगा। उस लिंग को यहां से और लंका तक यदि तुमने जमीन पे स्पर्श करा दिया तो जहां भी तुम जहां भी रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा हमेशा के लिए। तुम जहां भी रखोगे मैं हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने कहा कि भाई हम क्या छोटे मोटे थोड़ी हैं, एक बार आप लिंग स्थापित करके तो देखिए। अब मेरे महादेव जो वास्तविक रूप थे उन्होंने अपना रूप एक लिंग के रूप में परिवर्तित किया और रावण के हाथों में आकर के बैठ गए। रावण ने कहा कि सीधे लंका जाकर ही छोड़ूंगा, इससे पहले तो छोड़ने का काम है ही नहीं। लिंग के रूप में महाराज शिव आज रावण के हाथ में है। रावण लेकर के जा रहा है। लेते हुए जब जा रहा है तो एक रूप में मेरे शिव भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण से कहा कि प्रभु मुझे बचाओ। नारायण से कहा कि प्रभु मुझे बचाओ, मैं लंका नहीं जाना चाहता। भगवान नारायण ने कहा कि भाई रावण तुम ही बार बार में वर देते हो और तुम ही कहते हो कि मुझे नहीं जाना। रावण ने कहा कि भाई प्रभु तप किया है, पूजा किया है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है जाने की, आप कुछ करो। अब भगवान ने कहा कि चलो मैं कुछ करता हूं। तो उस समय मेरे नारायण भगवान एक ग्वाल का रूप धारण करके और गैया चराते हुए रावण के सामने आ गए। अब गैया चराना तो शुरू से जानते ही हैं भगवान। तो गैया को चराते हुए और जो रावण निकल के जा रहा था, अब रावण के सामने भगवान श्री कृष्ण एक डंडा हाथ में लेकर के और गैया चराते हुए आगे आ गए। अब उस समय भगवान ने एक लीला और रची। रावण को बहुत ही ज्यादा लघु शंका आई। जब लघु शंका आई तो महाराज रावण को रहा ही नहीं गया, ढूंढने लगा कि कोई हो तो इसको मैं पकड़ाऊं। अब भगवान तो चाहते ही थे। भगवान जा रहे थे तो रावण ने कहा भैया भैया एक मिनट रुको 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 रुको। बोले क्या बात है? कि भैया थोड़ा मेरी सहायता करो।
भगवान ने कहा कोई कौन सी सहायता, कि थोड़ा आप मेरे प्रभु को अपने हाथों में रखो, भोलेनाथ को। भगवान ने कहा कि भाई मनुष्य है भाई, सहायता हमारा करना कर्तव्य है, जैसी आपकी इच्छा आप मुझे इसको दे दीजिए। भगवान ने कहा कि आप मुझे इसको दे दीजिए, और दे करके रावण ने कहा कि भैया देख ध्यान रखना, इसको आप नीचे स्पर्श मत करना जमीन पे, मैं भी लघु शंका करके आता हूं। जैसे ही रावण कह के गया कि मैं लघु शंका करके आता हूं, स्पर्श धरती पे मत करना, मेरी विनती है। भगवान ने कहा गैया चराते हुए कि भाई जल्दी है ना, क्योंकि हमारा काम गैया चली गई तो फिर जाना ही पड़ेगा हमको, तुम देखते रहे ना फिर हमको। अब भगवान इधर रावण लघु शंका करने के लिए तैयार हुआ, तो भगवान बार बार कहते हैं कि भैया आ जाओ जल्दी से, जल्दी पधारो, हाथों में दर्द हो रहा है। अब भगवान तो चाहते ही थे कि कैसे भी करके इसको रखूं। रावण कहता है भाई 2 मिनट रुको, आ रहा हूं। ऐसे करते करते कुछ समय निकल गया। इधर रावण लघु शंका से निवृत्त होकर के आने ही वाले थे, इतने में तो भगवान ने उनको स्पर्श धरती पे कर ही दिया, रख ही दिया। रावण ने कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, मैंने मना किया ना तुमसे कि धरती पे स्पर्श मत करना। तो भगवान बोले कि वाह भैया, क्या चाकरी करने के लिए बेटे लेंगे आपके साथ, नौकर थोड़ी है आपके। 1 घंटे से आवाज लगा रहे हैं भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दर्द हुआ हाथ में रख दिया, या तुम्हारी चाकरी करने के लिए थोड़ी बेटे हैं। भलाई का जमाना ही नहीं है, एक तो सहायता की, दूसरे ऊपर से ढंढोर दे रहा है। अब रावण महाराज रोने लगा। जब रावण रोने लगा तो मेरे महादेव फिर प्रकट हुए। महादेव ने कहा कि भाई रावण रोता क्यों, कि प्रभु आज लंका चली है। तो महादेव ने कहा कि भाई तुमसे मैंने मना किया था ना कि धरती पे स्पर्श मत करना, कि बोले प्रभु गलती हुई, कि वो हुई सो हुई, अब तो आज से ये यहीं रहेंगे। तो उस समय उस लिंग के अंदर महाराज अंगूठा का निशान लगाया था रावण ने, वैद्यनाथ भगवान के। उस अंगूठे से उस लिंग को दबाया तो वो लिंग में आज भी अंगूठा का निशान है। कभी जाओ वैद्यनाथ भगवान के तो जाकर के देखना, लिंग पुराण में स्पष्ट वर्णन मिलता है। आज भी वहां पे थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ है अंगूठे का। और रावण वहां से सीधे लंका की ओर चले गए, और उसी दिन से वैद्यनाथ के रूप में मेरे महादेव आज भी बिहार के अंदर स्थित है। बोलिए वैद्यनाथ महादेव की।